नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 किस्मत संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस के आला कमान ने जारी की विधानसभा चुनाव के लिए 144 प्रत्याशियों की पहली सूची। बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों में 5 सीटों में घोषित किए गए प्रत्याशी। बालाघाट से अनुभव मुंजारे तो कटंगी से बोध सिंह भगत होंगे पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी। नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप में स्कूल प्राचार्य हुआ गिरफ्तार। बैयर थाने के शासकीय प्राथमिक शाला सिंगन बाग का मामला। नगरपालिका कर्मचारियों के सड़क किनारे कचरा खाली किए जाने से राहगीर हो रहे परेशान। रेंगाटोला दीनी मार्ग का मामला। कचरे की दुर्गंध से राहगीरों का आवागमन हुआ दूभर। तालाब में सिंगाड़े की खेती पर रोक लगाने और कीटनाशक का छिड़काव करने वालों पर कार्रवाई की बोरी के ग्रामीणों ने की मांग। तालाब में कीटनाशक डालने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। आदिशक्ति की भक्ति के उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। जगह जगह निकाली गई कलश यात्राएं, प्रज्वलित किए गए ज्योति कलश, घरों में भी बोए गए जवारे। थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सिंगबाग के प्राचार्य अशोक वहाने के द्वारा नाबालिग छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उनके साथ अश्लील हरकत करने का एक मामला सामने आया। बैयर पुलिस ने इस मामले में एक महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर प्राचार्य अशोक वहाने को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिंगबाग में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्राचार्य अशोक वहाने के द्वारा पिछले 1 वर्ष से अपनी शिक्षण संस्था के नाबालिग छात्राओं को अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के साथ ही किसी के बताने पर इस नाबालिग छात्र छात्राओं को जान से मारने की भी धमकी दे रहा था, जिसके डर के कारण छात्र छात्राएं अपने परिजनों को प्राचार्य अशोक वहाने की इस हरकत को बता नहीं पा रहे थे। प्राचार्य अशोक वहाने की इस हरकत से कुछ छात्र छात्राओं ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। हाल ही में जब एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया तो मां के द्वारा पूछे जाने पर उसने प्राचार्य अशोक वहाने के द्वारा की जा रहे कृत्य के संबंध में बताया। तो शुरू में विश्वास तो नहीं हो पाया, किंतु 13 अक्टूबर की रात्रि 8 बजे अशोक वहाने एक छात्रा के साथ ऐसी ही हरकत करते हुए देखा गया। जब अशोक वहाने इस कृत्य के संबंध में इस महिला ने अन्य लोगों को भी बताई, तब इन लोगों ने जब अपने बच्चों के पूछे तब उन्होंने भी प्राचार्य अशोक वहाने के द्वारा इस तरह छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के संबंध में बताया। अब इस महिला के साथ प्राचार्य अशोक का विवाद भी हुआ। 35 वर्षीय महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर प्राचार्य अशोक वहाने के विरुद्ध धारा 342, 363, 354, 354 ब्रैकेट का 509, 506 भारतीय दंड विधान की धारा 9, 10, 11, 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में प्राचार्य अशोक वहाने को गिरफ्तार करके 14 अक्टूबर को बैयर की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। बैयर थाना प्रभारी पंकज मुद्दल ने पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि प्राचार्य अशोक वहाने के विरुद्ध अपने ही शिक्षण संस्था में नाबालिग छात्र छात्राओं को अपने कमरे में ले जाकर उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने और उनके साथ स्पष्ट लैंगिक हमला करने का भी आरोप है। महिला के द्वारा की गई इस रिपोर्ट पर प्राचार्य अशोक वहाने को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। नमस्कार, पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को शक्ति के भक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए न्यूज की शुरुआत करते हैं राजनीतिक गलियारों से। आगामी विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराकर अपनी पार्टी की सरकार बनाने की शुरू कवायद के बीच कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन ही अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जहां बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों को नाम फाइनल कर अधिकतर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, जिसमें वाराणसी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें वाराणसी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर सभी 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया पर जारी प्रत्याशियों की पहली सूची में अनुभव मुंजारे, विधायक सुश्री हिना कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत और पूर्व सांसद बोध सिंह भगत
और विधायक संजय उइके को पार्टी ने चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं विधानसभा वाराणसी क्षेत्र से अभी फिलहाल प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के द्वारा नवरात्र के पहले दिन जारी की गई प्रत्याशियों की प्रथम सूची में बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बैयर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 108 से विधायक संजय उइके को पार्टी ने टिकट देकर एक बार फिर उन्हें प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं लांजी विधानसभा क्षेत्र 109 से विधायक सुश्री हिना कावरे को पुनः एक बार कांग्रेस के द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक मधु भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 में समाजवादी पार्टी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई अनुभा मुंजारे को कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा कटंगी विधानसभा क्षेत्र 113 से हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को अधिकृत कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में घोषित कर चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इस तरह 6 विधानसभा सीटों में से लांजी, परसवाड़ा, बालाघाट, कटंगी और बैयर विधानसभा क्षेत्र के अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जबकि वाराणसी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिनका नाम 1 या 2 दिन में घोषित किए जाने की बात कही जा रही है। कुछ दिनों से वाराणसी के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर आखिर विराम लग ही गया। निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने रात्रि 9:45 बजे करीब सीएम हाउस में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बताया कि पिछले काफी दिनों से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने का बाजार गर्म था। इसके पहले भी कई बार उनके भाजपा में शामिल होने की बातें की जाती रही, लेकिन आखिर उन अटकलों पर अब विराम लग ही गया। आज विधायक प्रदीप जायसवाल ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपको बताएं कि विधायक जायसवाल के साथ साथ वाराणसी नगर पालिका के अध्यक्ष सरिता दांद्रे सहित पार्षद संदीप मिश्रा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदीप जायसवाल के भाजपा ज्वाइन करते ही उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह देखा गया। संभवतः अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वाराणसी विधानसभा से भाजपा के वे अधिकृत प्रत्याशी बन सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि विधायक जायसवाल का भाजपा में प्रवेश को लेकर स्थानीय भाजपा संगठन में भी जमकर विरोध देखा गया था। अब देखना यह होगा कि जब विधायक जायसवाल भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं तो फिर अब स्थानीय भाजपा संगठन अब इसका विरोध करता है या फिर जो आला कमान का आदेश होगा उस पर अमल करता है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। शक्ति की भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। नवरात्र की धूम पूरे जिले भर में देखी जा रही है, जहां श्रद्धालुओं के द्वारा जिले के आसपास के मंदिरों में अपनी आस्था व विश्वास लेकर माता के दर्शन लाभ हेतु मंदिरों तक पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार जिला मुख्यालय से लगी मोयल नगरी भरवेली स्थित मां ज्वाला देवी के मंदिर में इन दिनों माता के भक्त अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए माता का दर्शन लाभ लेकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर रावणबंदी और पायली गांव में स्थित यह मंदिर यहाँ के ऊंची ऊंची गुमजी सोमजी की पहाड़ियों में गुफाओं में मां ज्वाला देवी विराजमान है।
यहाँ दर्शनार्थ बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण कठिन चढ़ाई कर पहुंचते हैं। नवरात्र में यहाँ कुछ अलग ही रौनक देखने को मिलती है। माता रानी के दर्शन करने वाले भक्तों को करीब 851 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। बावजूद इसके कि क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुंचकर मां ज्वाला से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की अर्जी लगाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार जब भी भरवेली, पायली, रावणबंदी और आसपास के गांवों में कोई विपदा आती है तो ग्रामीण सीधे मां के दरबार में झोली फैलाए दौड़े चले आते हैं। उनकी समस्या का समाधान भी होता है। भले ही कोई उनकी बातों का भरोसा न करता हो, लेकिन इन ग्रामों में मां के प्रति अटूट श्रद्धा देखते ही बनती है। प्रतिवर्ष मां ज्वाला के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की माने तो पहले माता रानी के दर्शन करने खड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब मंदिर समिति ने मंदिर स्थल तक 851 सीढ़ियों का निर्माण कर दिया है। श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में कुछ राहत मिली है। ऊपर पहुंचते ही प्राकृतिक अलौकिक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। हरियाली से आच्छादित सुंदर मनोरम वादियां श्रद्धालुओं को स्वतः ही आकर्षित करती है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि मां ज्वाला के दर्शन करने के बाद ऊपर चढ़ने की पूरी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। यही कारण है कि नवरात्र के दोनों समय उपवास करने के बाद भी श्रद्धालु आसानी से दर्शन करने पहुंच जाते हैं। बिरसा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बंदन खैरो में एक 14 वर्षीय लड़की करिश्मा उर्फ खुशिया पिता काशीराम धुर्वे की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। बिरसा पुलिस ने इस लड़की के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस लड़की ने जहरीली वस्तु का सेवन किस वजह से किया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बंदन खैरो निवासी काशीराम धुर्वे खेती किसानी करते हैं, जिसके परिवार में पत्नी और एक बेटा, 2 बेटी है, जिनमें करिश्मा सबसे छोटी बेटी थी, जिसने 8वीं तक पढ़ने के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया था। काशीराम का बड़ा बेटा हैदराबाद कमाने खाना गया हुआ है। पत्नी आंगनवाड़ी कार्य करता है। 13 अक्टूबर को काशीराम की पत्नी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी केंद्र चली गई थी। काशीराम किसी काम से मंडई चला गया था। घर में उसकी दोनों बेटियां थीं। 4 बजे करीब उसकी बड़ी बेटी पड़ोस में चली गई थी। घर में करिश्मा ही अकेली थी, जिसने कुछ जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था और वह उल्टी करते हुए रो रही थी। आवाज़ सुनकर उसकी बड़ी बहन आई। खबर मिलते ही उसकी माँ भी आ चुकी थी और करिश्मा तब तक बेहोश हो चुकी थी, जिसे बिरसा के अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की जा रही थी, किंतु करिश्मा की घर में ही मौत हो गई। काशीराम धुर्वे की रिपोर्ट में बिरसा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने करिश्मा के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 14 वर्षीय लड़की करिश्मा ने किस वजह से जहरीली वस्तु का सेवन किया है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली स्थित शारदा मंदिर से शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मंदिर से 251 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शारदीय नवरात्र पर्व के प्रथम दिन शारदा मंदिर अमोली में माता रानी के भक्तजनों के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद दोपहर 2 बजे बैंड बाजे की धुन पर 251 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम अमोली लालबरा के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। इसके बाद शाम में जवारे व कलश स्थापना कर आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया।
वारासोनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में पटवारी हल्का नंबर 33 के पटवारियों ने अपनी उपस्थिति इस हल्के में दर्ज नहीं कराई है, जिसकी वजह से ग्रामीण व किसान काफी परेशान हैं। एक तरफ किसानों ने न तो खसरा नक्शा के कार्य उनके हो पा रहे, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जाति व आय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे। साथ ही धान की फसल की गिरदावरी न होने से किसान भी काफी परेशान है। एक तरफ किसानों के न तो खसरा नक्शा के कार्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जाति व आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। साथ ही धान की फसल की गिरदावली न होने से किसान भी काफ़ी परेशान है, जबकि शासन की ओर से गिरदावली किए जाने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई, जिसका आज अंतिम दिन है। ग्रामीणों का इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि पटवारी ने उनके ग्राम में 4 माह से कदम नहीं रखा। ऐसे में ग्रामीण काफ़ी मुश्किल में है। वह फसल उनकी पक चुकी है, मगर गिरदावरी न होने के कारण वे लोग इस फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा। उनके द्वारा इस बात की बाकायदा शिकायत तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी दी गई। साथ ही यह भी मांग की गई कि अगर पटवारी उनके हल्के में नहीं आ रहे हैं तो उसकी जगह दूसरे पटवारी की नियुक्ति की जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पहली बात तो ज़मीन नापने में भी दिक्कत हो रही है, और उसके बाद में पटवारी भी 2 महीना 3 महीना हो गया तो आया नहीं, अभी तक कौन सा आया तो नया वो दिखा भी नहीं। और उसके बाद में परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ज़मीनों को ज़्यादा में झगड़े में ज़मीन पड़ी, बच्चों के प्रतिवेदन बनाने का सामना करना पड़ा तो वो भी नहीं हो पा रहा। और फिर उसके बाद में हमारी किसानों की गिरदावली भी नहीं हुई। पटवारी मेहंदीवाड़ा में नहीं आ रहा है, किसान गिरदावली नहीं हो पा रही है, लोगों के कागज बनाने में समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। गिरदावली नहीं होने से क्या नुकसान होगा आपको? समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी बिक्री नहीं हो सकेगी। फिर ये धान को कहाँ बेचेंगे? तो प्राइवेट आदमी को बेचना पड़ेगा, मिलों में। आप लोग ने इसको शिकायत की है इसकी? कई बार शिकायत करें। यहाँ क्या है, पटवारी की समस्या 4 माह से बनी हुई है। और क्या है, समय समय पर पटवारियों का हड़ताल भी चला, उस बीच में और भी समय थे उनके पास, पर वो अपना समय मेहंदीवाड़ा पंचायत में अभी नहीं दे पाए। मुख्य समस्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या तो यह है कि कुछ छात्रों के जो प्रतिवेदन हैं, प्रतिवेदन की समस्या है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है, इसके लिए उनके पालक लोग भटक रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि अभी वर्तमान में जो किसानों की गिरदावली होना था, ये गिरदावली नहीं हो पाई है। और यही आज 15 तारीख है, अंतिम तारीख है। तो अंतिम तारीख होते हुए भी आज ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के किसान, यानी मेहंदीवाड़ा के किसान लोग गिरदावली से वंचित है। इस संबंध में जब दूरभाष पर पटवारी हल्का नंबर 33 गणेश लाल उइके से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें मेहंदीवाड़ा व झालीवाड़ा हल्के का डबल चार्ज है। कुछ समय वे मेहंदीवाड़ा में देते हैं तो कुछ समय वे झालीवाड़ा में रहते हैं। रही बात किसानों की गिरदावरी की, तो उन्होंने यह कार्य 14 अक्टूबर को ही संपन्न करा चुके। वे अपनी ड्यूटी पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम रेंगाटोला दीनी मार्ग में नगर पालिका के द्वारा बनाया गया डंपिंग यार्ड में कचरा न खाली कर सड़क के किनारे खाली किए जाने से आने जाने वाले ग्रामीणों को उसकी दुर्गंध से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। आपको बताएं कि नगर पालिका बालाघाट के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरा का संग्रहण किया जा रहा है और नगर में हर रोज निकलने वाले कचरे को ग्राम रेंगाटोला स्थित नगर पालिका के द्वारा बनाए गए डंपिंग यार्ड में न खाली कर सड़क के किनारे कचरा खाली कर दिया जाता है। वहीं कचरे के ढेर में पानी, पाउच, पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक जैसे अन्य चीजें रहती है, जिससे वहां घूम रहे आवारा मवेशी भी उसे अपना सहारा बना रहे, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। कचरे के ढेर से निकलने वाली असहनीय बदबू राहगीर को नाक सिकुड़ने में मजबूर कर देती है। साथ ही ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस मार्ग से रेंगाटोला, उमरटोला, एकोड़ी, पिपरिया, दीनी, लिंगमारा के लोग यहाँ रोजाना ही आना जाना करते हैं और हजारों की संख्या में मजदूर वर्ग भी इसी रास्ते से बालाघाट आना जाना करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा सड़क किनारे कचरा खाली कर दिए जाने से लोगों को उसकी दुर्गंध से परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने नगर पालिका से करने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर अब आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। पूरा कचरा आ चुका था और जो नगर पालिका प्रशासन है वो उसका जो डंप है आगे है, पर इनके जो नगर पालिका कर्मचारी वो लोग यहाँ सामने किनारे सब कचरा फेंक रहे हैं
अभी हमारे द्वारा कुछ कचरे को हटाया गया है यहाँ से रोड से थोड़ा दूर। अब से कुछ कचरा यहाँ रोड के किनारे तक आ चुका था। और इतनी बदबू आ रही, क्या बताया सर आपको? देखिए ना, यहाँ से आने से भी क्या चीज़ है, कितने लोगों को परेशानी जा रही है, गंदगी जा रही है, क्या बताइए? अभी क्या चीज़ है पता नहीं, पर प्लास्टिक ऐसी चीज़ है वो उससे मटा गया है। बदबू आ रही है उस चीज़ में। अभी थोड़ा हमारे द्वारा हटा गया है उसको। ठीक रही तो इस पर क्या होना चाहिए? ये यहाँ नगर पालिका के आने जाने वालों को सेंटर को दिक्कत हो रही है और कचरा रोड पे फेंका जा रहा है। इसमें क्या बीमारी फैलने की आशंका है और उसमें रेंगा टोला से लेकर जागरूक तक के सभी लोगों को दिक्कत होती है। में इसके बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और ऐसा ही सड़न गलन नगर पालिका परिषद बाढ़ द्वारा करते जाएगा तो एक दिन जागपुर पंचायत, रेंगटोला पंचायत, एकोड़ी पंचायत, पिपरिया, भांडी, जहाँ तक भी पंचायतें पड़ती है, एक रोड पर आके एक उग्र आंदोलन करना पड़ेगा शासन प्रशासन के खिलाफ। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बोरी के आसपास करीब 4 से 5 तालाबों में, जिसमें मछुआ समाज के लोग सिंगाड़े की खेती करते हैं, जिसमें कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर वे फसल लेते हैं, परंतु कीटनाशक दवाई के छिड़काव से तालाब का पानी दूषित व जहरीला हो रहा है, जिससे मवेशी पीने में वे बीमार हो रहे हैं। इसलिए ग्रामीणों ने पूर्व में तालाब में सिंगाड़ा लगाने से मना किया था, परंतु कुछ मछुआ समाज के लोगों ने सिंगाड़े की खेती वहां कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को बोरी स्थित धोबी तालाब में 2 व्यक्ति कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया, परंतु वे भागने में सफल हो गए, जिसके बाद ग्राम सरपंच सहित ग्रामीण जन थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपकर ग्राम में स्थित तालाब में सिंगाड़े की खेती पर रोक लगाने व तालाब में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने वाले 2 व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को प्रातः के समय रुपेश सहारे, अशोक महाले अपने दोस्त के साथ धोबी तालाब की ओर टहलने गए थे, जिन्होंने ग्राम के सुजीत कुराह, सुनील कुराह को तालाब में लगे सिंगाड़े की फसल में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हुए देखा, जबकि इस तालाब का पानी का उपयोग ग्रामीण मवेशी को धोने, पानी पिलाने व कृषि कार्य में करते हैं। इसलिए उन्होंने सुजीत व सुनील कुराह से कहा कि कीटनाशक दवाई का छिड़काव मत करो, तो वे नहीं माने, जिसके बाद ग्राम सरपंच व अन्य ग्रामीणजनों को सूचना दी गई और वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें भी सुजीत कुराह, सुनील कुराह ने अश्लील गालियां देकर उन्हें भगा दिया गया, परंतु ग्रामीणों ने कीटनाशक दवाई को जब्त कर लिया। इसके बाद तालाब स्थल में ग्रामीणजनों की उपस्थिति में पंचायत के द्वारा पंचनामा कार्रवाई करने के बाद ग्राम सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीणजन थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर ग्राम में स्थित तालाब में सिंगाड़े की खेती पर रोक लगाने व तालाब में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने वाले 2 व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर बोरी निवासी सुजीत कुराह, सुनील कुराह पर मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है। मामला हमने तालाब पर रोक कर रहे थे कि सिंगाड़ा नहीं लगना चाहिए शुरू से, और वो बंद कर दिए हम। फिर इसने ज़बरदस्ती लगाए, बाकी लोगों ने नहीं लगाए, बाकी तालाबों में नहीं लगाए, एक भी तालाब में नहीं लगाए। वो तालाब में इसने अपने हिस्से में लगा लिया उसने पट्टी में। तो हमने बोले कि भाई गांव वाली जनता बोल रहे हैं कि सिंगाड़ा नहीं लगना चाहिए, नहीं लगाए हम। तो अब जहर डालते हैं कि पानी पूरा सेंट आ रहा है, पूरा बैल ढोर पानी पीते हैं, कपड़ा धुलते हैं, बैल पानी पीते हैं, बैल धुलते हैं। इस वजह से आपने मना कर दिया, सिंगाड़ा नहीं लगाना? मना कर दी, इसने ज़बरदस्ती लगाया। हमारा ग्राम बोरी है और हमारे गांव में असल में क्या हुआ, ग्रामीण जनों के द्वारा हमारे पंचायत में आवेदन दिया गया। आवेदन के उपरांत हमने उस पर आज जाके सुबह कार्रवाई की, तो तालाब में जो है जहर डाल रहे हैं। कौन डाल रहा था जहर? ये सुजीत कुराहा, यशवंत कुराहा और सुनील कुराहा, 3 लोग। तो आपके पंचायत के थे तीनों? ये जी आपके पंचायत के रहने वाले तीनों? जी पंचायत के रहने वाले हैं। तो क्या करते पाया आपने? वो दवाई मारते पाया और दवाई भी जब्त की है हमने, दवाई और पंप वगैरह सारी चीज़ हमने जब्त करके और थाना लेके आए हैं और कार्रवाई चाहते हैं।